अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। ठीक है, तो मैं हूं अंबर और आप मेरा चैनल देख रहे हैं मैथ स्टूडियो। और आज हम डिस्कस करेंगे, हमारी एक्सरसाइज 1.1 तो कंप्लीट हो गई थी, तो हम आज कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे और मज़ीद नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड आइए आपको करते हैं हम लेक्चर स्टार्ट। आज हमारे पास सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इसमें सबसे पहले आती है रो मैट्रिक्स। ये कौन सा होता है, मैं आपको इन शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगी, बाकी डेफिनेशंस तो ज़ाहिर है सारे बुक से पढ़ ही लेते हैं, तो मैं सिर्फ आपको समझाऊंगी। रो मैट्रिक्स कौन सा होता है, ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें एक ही रो हो, जैसे कि 1 6 2। इसमें रोज कितनी है, एक रो बन रही है ना, कॉलम तो 1 2 3 बन रहे हैं ना, लेकिन रो मैट्रिक्स ऐसी है जिसमें रो कितनी हो, एक ही हो। तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाता है। अब हम आते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कौन सा होता है, दूसरी डेफिनेशन, ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें एक ही कॉलम हो। तो फॉर एग्जांपल 1 2 -2, ये कितने कॉलम है, एक कॉलम है। रोज़ कितनी बनती हैं, 3। रोज़ को तो हमने देखना ही नहीं, क्योंकि हम कॉलम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं जिसमें एक ही कॉलम हो। रोज़ जितनी मर्जी हो हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, रोज़ जितनी मर्जी हो, क्योंकि जब कॉलम की बात हो रही है तो कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें एक ही कॉलम हो, तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, वो कहता है अगर नंबर ऑफ रोज बराबर नहीं है नंबर ऑफ कॉलम्स के, अगर नंबर ऑफ रोज मैट्रिक्स में, अगर नंबर ऑफ रोज जो हैं नहीं बराबर नहीं है नंबर ऑफ कॉलम के मैट्रिक्स में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। वो क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज की तादाद जो है वो बराबर होती है नंबर ऑफ कॉलम के, कॉलम्स की तादाद के बराबर होती है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब नल एंड ज़ीरो मैट्रिक्स, ये कौन सा होता है, ये हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें, ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें हर ईच एंड एवरी एंट्रीज क्या होती हैं, ज़ीरो होती हैं। कोई भी एंट्री नॉन ज़ीरो नहीं होती, हमारे पास नल एंड ज़ीरो मैट्रिक्स होता है ये हमारा। अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें हम इंटरचेंज कर देते हैं रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक्स है ABCD, ओके, ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा, जिस मैट्रिक्स में हम नंबर ऑफ कॉलम्स को रोज़ में कर देते हैं और रोज़ को कॉलम में कर देते हैं, वो हमारे पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा। जैसे हमारे पास, ये मैं एग्जांपल दे देती हूँ, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो अब ये रो है ना, इसको हम कॉलम बना देंगे, ये भी रो है, इसको हम कॉलम बना देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये फॉर एग्जांपल ए था, ये ए का ट्रांसपोज आ बन गया। तो ये हमारे पास होता है, इसकी डेफिनेशन ऐसे बनेगी कुछ, a matrix obtained by interchanging the rows into columns and columns into rows is called transpose of a given matrix। कॉलम को ये देखें ना, ये ए बी रो थी कॉलम बन गया, सी डी रो थी कॉलम बन गया, अब ए सी जो था कॉलम था, ये रो बन गई। जिसमें हम रोज़ को कॉलम और कॉलम को रोज़ में इंटरचेंज कर देते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता है।
अब हमारे पास है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स कौन सा होता है? मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स कॉल्ड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। अगर हमारे पास कोई भी जैसे ए बी सी डी या 1 2 3 4 ऐसे कोई मैट्रिक्स है फॉर एग्जांपल, तो जब हम उसकी एंट्रीज की जो साइन है, एंट्रीज का साइन है वो चेंज कर देते हैं, तो हमारे पास जैसे -1 -2 हमने चेंज कर दिया, तो ये हमारे पास क्या, ये माइनस कॉमन ले लें ज़रा, तो ये बाकी बच जाएगा 1 2 3 4। तो ये फॉर एग्जांपल ए था, ये अब क्या बन गया, ये ए के बराबर तो है लेकिन माइनस ए है, तो नेगेटिव मैट्रिक्स बन गया। तो व्यूवर्स ये देखें ना, हम मतलब कि तमाम एंट्रीज को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर माइनस कॉमन लिया तो माइनस ही आ गया, तो ये नेगेटिव क्या है, नेगेटिव मैट्रिक्स बन गया। क्योंकि -2 आ गया तो माइनस नेगेटिव के साथ। अच्छा, अब हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है? ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका ट्रांसपोज जो है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसका हम ट्रांसपोज लें तो वो उसी के मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? जैसा कि मैंने इधर पीछे बताया है कि रोज़ को कॉलम में कर देते हैं और कॉलम को रोज़ में कर देते हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, ट्रांसपोज आ जाता है। तो वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है? जिसका ट्रांसपोज लें तो वो उसके मैट्रिक्स के नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ कोई मैट्रिक्स हमारे पास दिया गया है तो उसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारे पास जो है साथ -a के बराबर आएगा, नेगेटिव मतलब मैट्रिक्स के बराबर आएगा, उसी मैट्रिक्स के बराबर आएगा जो जिसका हम लेंगे। तो अब हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। उन्होंने कहा है डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल इफ एटलीस्ट, उन्होंने कहा है कि एक तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है, एक तो वो स्क्वायर होगा, वो डायगोनल तब कहलाएगा जब एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट ज़ीरो। अगर उसके डायगोनल में जो एंट्रीज हमारे पास दी गई हैं वो नॉन ज़ीरो हों। हम इसको क्या बोलते हैं, ये होता है डायगोनल, ऐसे बनता है, जो एंट्रीज जो दी गई हैं वो नॉन ज़ीरो हों, एंट्रीज नॉन ज़ीरो हों ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट ज़ीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज मस्ट बी आर ज़ीरो, और नॉन डायगोनल जो डायगोनल में नहीं है वो क्या हों, ज़ीरो हों, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल। ये स्क्वायर है क्योंकि 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। और दूसरी बात है, इसको हम स्केलर मैट्रिक्स भी कहते हैं अगर इसके डायगोनल में जो एंट्रीज हमें दी गई हैं वो सेम हो, जैसे कि यहाँ के है, अगर 1 1 1 हो तो वो हमारे पास क्या, इसको हम स्केलर मैट्रिक्स भी बोलेंगे। अगर ये नॉन ज़ीरो और सेम हो तो हम इसको स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। अब हमारे पास जैसे ये इसकी ये तो डायगोनल है ही है। अब हमारे पास एक और मिसाल है 2 0 0 0 3 0 0 0, ये हमारे पास डायगोनल नहीं है। सॉरी, ये डायगोनल ही है क्योंकि उन्होंने कहा था एटलीस्ट 1 डायगोनल एंट्रीज इज नॉन ज़ीरो, मतलब कि 1 कम से कम 1 एंट्री जो हो डायगोनल में वो नॉन ज़ीरो हो, तो ये डायगोनल ही बनता है। अब हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उन्होंने कहा डायगोनल
matrix is called identity or unit matrix if all diagonal entries are 1, it is denoted by I। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से शो करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। तो इसकी जो होती हैं डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो यूनिट होनी चाहिए। यूनिट मैट्रिक्स मतलब कि 1 होनी चाहिए, जैसे कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारे पास डायगोनल में जो है यूनिट 1, इसको हम आई से, ये हमारे पास क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये तो 3/3 का है ना, तो 1 0 0 1 ये भी हमारे पास आइडेंटिटी है 2/2 का। इसको I2 लिखेंगे और इसको I3 लिखेंगे, क्योंकि ये 3/3 का है, 2/2 का। 2/2 का मतलब होता है 2 रोज 2 कॉलम, और 3/3 का मतलब होता है 3 रोज 3 कॉलम। ओके, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। तो ओके, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।